हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप भी अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं भेड़ चाल की तरह चले तो नहीं जा रहे हैं। मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, यानी कि वास्तव में आपका सिलेक्शन होगा कैसे। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, सिलेबस सभी कंप्लीट कर रहे हैं। मैं बात करूंगा पेपर फर्स्ट जीके जीएस वालों की मैं बात करने जा रहा हूँ। चाहे तुम लैब असिस्टेंट साइंस की करो, चाहे होम साइंस की या ज्योग्राफी, सबके अंदर जीके का पोर्शन दे रखा है, आपको पता ही है। लैब असिस्टेंट साइंस में तो 50% में जीके दे रखा है। ज्योग्राफी और होम साइंस के अंदर 50 प्रश्न दे रखे हैं। अगर आप जीके जीएस के अंदर 65 प्लस राइट नहीं करके आते कट कटा कर, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। भले ही उस पेपर के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर आप 100 में से 100 करके आ जाना, फिर भी बाहर हो जाओगे। कारण है इसका, क्योंकि आप पिछली मेरिटें देखेंगे तो जो फर्स्ट पेपर को टारगेट नहीं किया और सब्जेक्ट को किया है, वो हमेशा मेरिट से बाहर हुआ है। तो आइए हम कंप्लीट समझते हैं कि आज का ये मैटर क्या है, कैसे हम 65 प्लस नंबर है वो फर्स्ट पेपर के अंदर लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आप 70 प्लस भी प्रश्न राइट कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो के अंदर बने रहिए आप। अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो हम बात करते हैं आज लैब असिस्टेंट का। जैसे हमने बताया है कि इसके अंदर आपका पेपर फर्स्ट क्या रोल रहने वाला है और पेपर सेकंड को कैसे मैनेज करना है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही के अंदर हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर जैसे राजस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन का एक रिजल्ट आया था, राजस्थान में पटवारी का रिजल्ट आया था। आप लैब असिस्टेंट वाले उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन के अंदर भी 2 पेपर थे। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे उन दोनों पेपर को आप अच्छे से समझने का प्रयास करना। लाइब्रेरी की जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो 281 रही थी, और ये 281 जो नंबर हैं ये 400 में से रहे थे। अब इसमें लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट भी था और दूसरा जीके जीएस वाला सब्जेक्ट था। जैसे आपके लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर भी है, एक आपका सब्जेक्ट है और दूसरा जीके का पेपर है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 281 नंबर गया था, यानी कि एक पेपर अगर 100 इंटू 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपको फर्स्ट पेपर के अंदर मान लीजिए आपने सब्जेक्ट के अंदर आप 80% मार्क्स ला सकते हो। अगर 80% मार्क्स आकर ला सकते हो तो लगभग 160 मार्क्स लेके आ जाएंगे। फिर बचे हुए नंबर तो हैं वो आपके जीके जीएस पेपर से ही आएंगे ना। यहाँ पर बच्चों ने यही बाजी मार ली थी। यहाँ पर बच्चों ने लगभग 80% जो प्रश्न है वो जीके जीएस के कर लिए, तो यहाँ पर 160 नंबर आ गए इनके। अब पीछे बचे कितने, तो जितने उनके आपके हम बात करें तो लाइब्रेरी सब्जेक्ट के अंदर, लाइब्रेरी सब्जेक्ट के भरोसे बैठ जाता तो इसमें सीट नहीं निकली। सीट वो विद्यार्थी निकाला जिन्होंने जीके जीएस में अच्छी पकड़ कर रखी थी। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो हाल ही के एग्जाम की बात करें पटवार की, तो 300 में से आप 249 मेरिट गई थी। 300 में से 249, यानी कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को मिस नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना पड़ेगा जो आपकी नौकरी में अहम भूमिका निभाता है। तो 2 पेपर हम अगर एनालाइज करें तो पिछली कट ऑफ भी अच्छी रहती है, और ये कहता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सरकार ने भी धीरे धीरे नियमों में बदलाव कर दिया है। जैसे पहले सीईटी कोई भी पास कर लेता है, अब सरकार ने क्या कहा, पहले सीईटी 35 और 40% पे थी, अब सरकार ने कह दिया नहीं, सीईटी में 55 और 60% तो लाने ही पड़ेंगे। धीरे धीरे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। जैसे नियमों में बदलाव हो रहा है ना, सीईटी की पात्रता में बदलाव हुआ है, पटवार की मेरिट हाई की है, गई है। अब बचा क्या, लैब असिस्टेंट। अगर इन चीजों से भी आप नहीं सीखते हो तो फिर आपका सिलेक्शन मत भूल जाना आप। ये आपके लिए सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं कि सीईटी के अंदर मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब देखो हम बात करें लैब असिस्टेंट का टॉपिक, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना, ये आपकी जिंदगी का यू टर्न होने वाला है, मतलब टर्निंग पॉइंट है। जो इस चीज को, इस मेरिट को समझ जाएगा, ये मेरिट है आपके 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का। अब लैब असिस्टेंट में ये साइंस की मेरिट गई थी 282 पर। साइंस की मेरिट कितनी गई थी, 282 पर। अब इसमें आपके पेपर 1 होता है और दूसरा होता है पेपर 2। अब कोई कहता है कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर लगभग 80% मार्क्स लेके आ जाऊंगा। तो भाई 80% यानी कि एक 80 सवाल तो राइट कर देगा तो आपके 80 इंटू 2 तो लगभग 160 नंबर आ जाएंगे। अब बाकी के नंबर कहां से लाओगे, मेरिट कितने पे थे, 200। तो यहां पर मार्क्स लाने के लिए आपको पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपको कम से कम 70% का तो टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा।
तो 140 मार्क्स यहाँ पर आएंगे आपके। 0 ये हो गए, 4 और 6 और 4 10 की सूप हासिल की। एक तो देखो 300 मार्क्स आते हैं और 282 आपके आए हैं। तो जिस विद्यार्थी के अगर आप पेपर फर्स्ट के अंदर यानी कि जीके के अंदर अगर आपके 70% मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं। भले ही आपकी साइंस, क्योंकि आपने 11th में पढ़ी होगी साइंस, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी साइंस, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं मेरे सब्जेक्ट में, तो 80 से भाई 90 लेके आ जाना तुम, पर वहां पर 70% का टारगेट लेके चलो। आप वहां 90% भी लेकर आ जाएंगे तो यहां पर 70% का अगर टारगेट लेके चले जाओगे तो मेरिट 300 से भी अगर ऊपर चली जाएगी ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन में नाम रहेगा। तो यहां पर जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उसको पेपर फर्स्ट, चाहे वो आप ज्योग्राफी से हो, चाहे साइंस हो, चाहे होम साइंस से, आपको 70% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर मैं प्रश्नों की संख्या की बात करूं, यहां पर देखो ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की 300 में से 232 पे मेरिट गई थी। अब आप सोच लीजिएगा, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर में तो मार्क्स लाने पड़ेंगे ना। तो जो साइंस विषय से रखता है पेपर फर्स्ट के अंदर, जो साइंस से सब्जेक्ट से दे रहा पेपर फर्स्ट के अंदर 70% कम से कम राइट करने हैं, और जो ज्योग्राफी और होम साइंस से दे रहा है उसको फर्स्ट पेपर के अंदर आपको कम से कम 35 प्रश्न राइट करने, क्योंकि आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न आते हैं। तो 35 प्रश्न तो ज्योग्राफी और होम साइंस वाले टारगेट लेके चले कि हमें 50 में से 35 प्लस प्रश्न राइट करने हैं। साइंस वाले पेपर फर्स्ट के अंदर 70 प्लस प्रश्न राइट करने का टारगेट रखे, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होते हैं तब आप सिलेक्शन की दौड़ में फाइनली रूप से आएंगे। वरना फिर आप कहेंगे डीवी करवाई थी, 2 हुआ था फिर नहीं हुआ था। क्योंकि समझने की बात क्या है, यहां पर देखिए कि आपका ये पेपर मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। ये आपके 100 मार्क्स का है। साइंस की बात करें, संयुक्त विज्ञान की बात करें, यहाँ पर साइंस की, तो देखो पेपर फर्स्ट आपके 100 प्रश्न, पेपर सेकंड प्रश्न, इसमें से टारगेट लेना है आपको 80 प्रश्न राइट करने का, इसमें से टारगेट लेना है आपको लगभग 70% राइट करने का। तो 140 नंबर आप इसमें लेकर आओगे और 160 नंबर आप इसमें लेके आओगे। इस 400 में से आप 300 मार्क्स लेके आओगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत है वो सिलेक्शन से नहीं रोकेगी। ठीक है ना। अब यहां पर बात करें, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो 40% मार्क्स लाना जरूरी है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये नहीं है कि आपको 70% ऐसे ही राइट नहीं हो जाएंगे, आप 80 के आसपास राइट करेंगे, कुछ गलत कट कटा के आपको 70 के आसपास आना है। यहां पर पेपर फर्स्ट पाठ्यक्रम के अंदर क्या पढ़ना है, ये विद्यार्थियों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। देखो पेपर फर्स्ट का जो आपके पिछला सिलेबस दे रखा है फिलहाल, तो उस सिलेबस को टारगेट करके पढ़ना है। ये कुछ है राजस्थान के प्रमुख इतिहास के स्रोत हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं। अब साइंस वाले बच्चे को सबसे बड़ी बात है कि साइंस सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो झंडे काट देगा वो, जीके के नाम पर उसको कुछ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा सिलेबस डिटेल से डालना है, पर उसमें भी ऐसे पॉइंट डाल दे जो बच्चों को समझ में नहीं आता इतिहास के स्रोत में क्या पढ़ना है। मैंने कंप्लीट इनके बारे में बता रखा है, एक एप्लीकेशन के अंदर हमने वीडियो डाल रखा है, उसमें आप देखिएगा इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख प्रागैतिक सभ्यताएं हैं, राजवंश और उनकी उपलब्धियां हैं, मुगल राजपूत संबंध दे दिया, कौन से संबंध पढ़ने हैं, वैवाहिक संबंध पढ़ने हैं, व्यापारिक संबंध पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, ये बड़ी चीजें होती है, टेक्निकल पॉइंट है समझने के लिए। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं, किले स्मारक है, ये कंप्लीट आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति दे रखा है, ये राजस्थान का भूगोल दे रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान का करंट अफेयर्स है, वो साइंस वाले विद्यार्थियों के दे रखा है। इसके बाद विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान दे रखा है, इसमें क्या पूरा भारत पढ़ना है क्या, या कितना भारत पढ़ना है, लिमिटेड भारत पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पूछा जाता है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसको मिस मत करना, यही लाइब्रेरियन के अंदर भी मेरिट यही लेकर गया था, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर भी यही मेरिट लेकर गया था, और आपकी मेरिट भी यही लेकर जाएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, क्लियर ना। और इसी प्रकार अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इनके भी यही है आपके, देखो 100 प्रश्न तो आएंगे जीके जीएस के और 200 आएंगे ज्योग्राफी के। टारगेट बिठा लो 35 प्रश्न राइट करने हैं तो 70 नंबर इसमें लाएंगे, और इसमें कम से कम 80 प्रश्न राइट करेंगे, ठीक है ना। तो 100 नंबर का होगा, क्योंकि ये 200 अंक दे रखे, यहाँ पर 50 × 2 है ना, और यहाँ पर 100 × 2 आएगा, तो 80 राइट करेंगे, लगभग 160 नंबर इसमें आ जाएंगे। अब आप देख लेना, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके, ठीक है ना। लगभग 230 के आसपास में नंबर आ रहे हैं, तो यही पिछली बार 230 232 पे मेरिट रही थी। तो कम से कम इतना तो टारगेट लेके चलना, तब आपका सिलेक्शन होगा।
40% लाने जरूरी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहीं पर। ये रहा विस्तृत डिटेल सिलेबस जो आपके साइंस वालों के था, वो का वो इतिहास, कला, संस्कृति या फिर ज्योग्राफी का आपका सेम रहेगा। ज्योग्राफी वालों को ये फायदा है कि आपके राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो एक जैसी ही आएगी, बाकी के जैसे इतिहास और कल्चर हैं इनमें। अच्छा, एक बड़ा डाउट है कि हमारा करंट अफेयर्स आएगा क्या ज्योग्राफी वाले? ज्योग्राफी वालों के करंट अफेयर्स शैक्षिक मनोविज्ञान भारत और विश्व के बारे में नहीं दे रखा है। जो दे रखा है आपके पॉइंट वाइज सिलेबस में दे रखा है। फिर भी आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना चाहिए, काफी ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें सर, करंट अफेयर्स हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन पर देखो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपकी ये क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप के अंदर फ्री कोर्स में जाएंगे, वहां पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, राजस्थान का हो, इंडिया का हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये विद्यार्थी हित में की गई एक सेवा है, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएगा। अब रही बात हमारे ओर से एक छोटा सा प्रयास किया गया है, यूट्यूब पर तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, क्यों नहीं नौकरी के लिए इस बार एक जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ले। देखो, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। मैं तो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। अगर मेरी बस की बात नहीं होती तो मैं किसी भी काम में हाथ नहीं डालता हूँ, और जिसमें मैंने हाथ डाल दिया फिर तो खाटू श्याम जी की ऐसी कृपा होती है कि मैं बाहर निकालते नहीं, उसको लेकर ही जाता हूँ। जैसे हमने लैब असिस्टेंट की बात की है, यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट ज्योग्राफी का बैच है, वो आपको ज्वाइन करते ही पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लैब असिस्टेंट साइंस और लैब असिस्टेंट होम साइंस, इन तीनों के लिए अच्छा सा प्रयास किया गया है। आप एप्लीकेशन के अंदर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो आप जैसे ही बैच ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले देखो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि राजस्थान में बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे कहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हमारे पास इतनी कॉलिंग आती है, सर हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया, हमारा ऐप पूरा नहीं हुआ, हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट नहीं डालते, अपडेट नहीं है, ये सारी समस्या होती है। हमने इसीलिए क्या किया, सबसे पहले सिलेबस को टारगेट किया। आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंप्लीट मिलेगा। आप जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो हम लाइव एमसीक्यू कराएंगे, इसके अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएंगे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट और फिर फाइनली फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जाएगा। यानी कि जनवरी से पहला आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। जनवरी तक हम सारे के सारे आपको रिवीजन तक ले जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लैब असिस्टेंट साइंस का ज्वाइन करते हैं, मात्र रीजनेबल 1599 रेट है, होम साइंस की 1599, चाहे ज्योग्राफी हो 1599 है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड इश्यू आए तो ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी भर्ती, आपके सिलेबस, आपकी पिछली से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप देखो ऐप हमारा डाउनलोड करेंगे, उस ऐप के अंदर आपको देखो फ्री डेमो क्लास मिलेगी। मैं हर एक विद्यार्थी को कहता हूं कि आंखें मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा मत करो, आप मेरे ऊपर भी मत करो। आप जाइएगा, सबसे पहले वहां पर फ्री डेमो के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास देखिएगा, क्योंकि ये एक अकेला टीचर नहीं कर सकता, पूरी टीम लगती है इसमें। तो केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी कौन पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ज्योग्राफी कौन पढ़ा रहे हैं, राजस्थान जी के कौन पढ़ा रहा है, कंप्लीट यहाँ पर फ्री डेमो डाल रखे हैं। पीडीएफ कैसे दिखेगी, आपको कैसे मिलेगी, पहले आप देखें खुद, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो लाइव क्लासेस, यहाँ पर ये लाइव फॉर्मेट में क्लासेस चल रही है, और ये हैं आपके लैब असिस्टेंट के लगभग 340 वीडियो और 265 फाइल हैं और 57 टेस्ट डाल रखे हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पहले जाकर आप अपना खुद का यहाँ पर चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ पीडीएफ्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया दिया जाता है, एक लिखा कर पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप साइंस सेगमेंट के विद्यार्थी हो, आप होम साइंस हो या फिर आप ज्योग्राफी हो, तो आपको ये चीजें सीधी समझ में नहीं आएगी। आपको एक एक चीज डायग्राम के माध्यम से बताना पड़ेगा। जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार हो, ये जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, गोलार्ध कैसे बनता है, पूरा डायग्राम बनाकर राजस्थान के अंदर स्थिति की बात करें, एशिया में, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, जैसे राजस्थान के स्थिति के बारे में बात करें, कौन आएगा, अक्षांश देशांतर क्या रहेगा, पूरा डिटेल से आपको बाय मैपिंग पढ़ाया जाएगा इस तरह से, ताकि आपको हर एक चीज बनाकर बताई जाएगी, तभी तो समझ में आएगी।
जैसे ये लोक देवता सारे के सारा हाथ से लिखा कर पढ़ाया गया है आपको, विथ इमेज के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि बाबू राठौड़ कैसे थे क्या। तो इस प्रकार से तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी शिक्षा के साथ समझौता नहीं करते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो ही आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना और उससे ज्वाइन कर लेना, वरना यूट्यूब के ऊपर तो सारी दुनिया ही पढ़ा रही है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। वरना क्योंकि 2022 के बाद मुझे लगता है कि 2026 में एग्जाम होने जा रहा है, वापस 2030 भी आ जाए, तो ये अवसर चूकना मत। नॉन सीईटी वैकेंसी है, दोबारा ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपका भी कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।